हाल फिलहाल इंडियन कार मार्केट के अंदर बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। हाल ही में टाटा ने सिएरा को लॉन्च किया जिसकी काफी ज्यादा हाइप थी, लेकिन कुछ ही दिन हुए और किया ने अपनी सेल्टॉस को अनवील कर दिया है। और यहां पर सिएरा की सारी हाइप को सेल्टॉस जो है वो पूरी तरह से खा चुकी है, क्योंकि किया ने सेल्टॉस का कोई फेसलिफ्ट अवतार लॉन्च नहीं किया है। यहां पर सेल्टॉस की नेक्स्ट जनरेशन को अनवील किया गया है, जो कि पूरी तरह से प्रीवियस जनरेशन से तो अलग है ही, साथ ही टाटा सिएरा को एक तगड़ा कंपटीशन भारतीय बाजार में देने वाली है। टाटा सिएरा की हाइप के वैसे तो मल्टीपल रीजंस थे, जैसे कि उसकी डायमेंशंस, उसकी सेफ्टी फीचर्स, उसके लुक्स, और इन्हीं सारे फैक्टर्स को कहीं ना कहीं कंपीट कर रही है किया की नई सेल्टॉस। तो क्या कुछ नई सेल्टॉस में मिलेगा, सबकी बात करेंगे आज के वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो जैसा मैंने पहले कहा, ये कोई फेसलिफ्ट अवतार नहीं है, यहां पर नेक्स्ट जनरेशन कार को अनवील किया गया है। तो पूरी तरह से सारी चीजें जो है वो इस गाड़ी के अंदर आपको नई देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह से नया है, और लेंथ में ये गाड़ी पहले से काफी लंबी है। इवन सिएरा के कंपैरिजन में भी ये आपको काफी लंबी गाड़ी देखने को मिलने वाली है। विड्थ और हाइट के अंदर भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस मॉडल से, और सिएरा से अगर आप कंपेयर करते हो तो हाइट और विड्थ सिएरा से थोड़ी कम है, लेकिन लेंथ में ये सिएरा से काफी ज्यादा बड़ी है। बाकी क्या कुछ नई सेल्टॉस में मिलता है, तो लुक एंड डिजाइन की बात करें तो फ्रंट में आपको पूरी तरह से नया डिजाइन देखने को मिलेगा। बड़े एलईडी डीआरएल्स के साथ में स्लीक एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलते हैं। टाइगर नोज ग्रिल को रखा गया है, और बम्पर के अंदर अगर आप देखोगे तो मल्टीपल लेयर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। साइड में आप व्हील्स देखोगे तो यहाँ पर आपको 18 इंच मशीन कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे टॉप मॉडल के अंदर। बाकी 16 इंच, 17 इंच और 18 इंच तीन व्हील्स के ऑप्शन आपको मिलेंगे, डिपेंड करेगा आप कौन सा वेरिएंट जो है वो ले रहे हो। इसके अलावा टेल सेक्शन को भी पूरी तरह से बदला गया है, और यहाँ पर आपको बड़े एलईडी कनेक्टेड टेल लैंप्स ऑफर किए गए हैं। और किया की हाल फिलहाल अगर आप गाड़ियां देखोगे, जैसे कि कार्निवल आई थी, उसके बाद सिरोस आई, उसके बाद में सोनिट और सेल्टॉस के अंदर भी पहले भी कनेक्टेड सेटअप आपको देखने को मिल रहा था, और उसी तरह से अब कनेक्टेड सेटअप जो है वो आपको नई सेल्टॉस के साथ में भी देखने को मिलने वाला है। एक्सटीरियर तो जबरदस्त है, और इंटीरियर की बात करें तो काफी सारे एलिमेंट्स इंटीरियर में आपको नई सिरोस के भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि कनेक्टेड डिस्प्ले सेटअप आपको देखने को मिलता है। तीन स्क्रीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मेजरली जो दो स्क्रीन है उसमें एक आपका 12.25 इंच का ड्राइवर इन्फो डिस्प्ले है, और दूसरा 12.25 इंच का आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। तीसरा जो डिस्प्ले है वो अराउंड 5 इंच का है, जहां से आप एसी वगैरह के कंट्रोल्स जो है वो एक्सेस कर सकते हो। तो ये तीन स्क्रीन का लेआउट है, कनेक्टेड पूरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफी प्रीमियम नजर आता है। स्टीयरिंग व्हील को पूरी तरह से बदल दिया गया है, पहले से काफी ज्यादा जबरदस्त और नया स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग माउंटेड सभी कंट्रोल्स आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग पैड, यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, इस तरह की काफी सारी चीजें तो सेल्टॉस के अंदर पहले भी आती थी, और वो चीजें अभी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। नया क्या है, तो फर्स्ट रो में अगर आप सीट्स देखोगे तो उनको पूरी तरह से बदला गया है, और इस सेगमेंट में ये काफी ज्यादा स्पोर्टी सीट्स ऑफर कर रहे हैं सेल्टॉस के साथ। ऐसी चीज ना आपने सिएरा में देखी, ना ही क्रेटा वगैरह में किसी और गाड़ी में आती है। तो सेल्टॉस ने यहाँ पर सीट्स को काफी ज्यादा प्रीमियम बनाया है, स्पेशली जो इसके हेडरेस्ट हैं वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। बाकी जो ड्राइवर सीट है उसके अंदर आपको 10 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको मेमोरी फंक्शन के साथ में ड्राइवर सीट देखने को मिलेगी, और मेमोरी फंक्शंस आपको इसके ओआरवीएम में भी नजर आएगा। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओआरवीएम्स आपको मिलते हैं। बाकी ड्राइवर गेट पर ही आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ऑल 4 पावर विंडोज आपको देखने को मिलती हैं। एंटी पिंच के साथ आपको ऑटो अप एंड डाउन देखने को मिलता है सभी विंडोज में। तो प्रीमियम फीचर्स जो है वो सेल्टॉस के अंदर आपको ऑफर किए जा रहे हैं। इसके अलावा सेकंड रो में आओगे तो सेकंड रो में स्पेस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि गाड़ी लेंथ बड़ी है, व्हील बेस बड़ा है, जिसकी वजह से ओवरऑल कंफर्ट जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा और कोई नया एलिमेंट सेकंड रो में ऐड नहीं किया गया है। अगर सेकंड रो में भी वेंटिलेटेड सीट ऐड की जाती तो ज्यादा बेहतर हो सकता था। किया ऑलरेडी सिरोस के सेकंड रो में वेंटिलेटेड सीट्स ऑफर करता है, तो सेल्टॉस जो कि सिरोस के ऊपर आती है, ये फीचर यहाँ पर होना चाहिए था, जो कि अभी भी आप सेल्टॉस में मिस करोगे। अब बाकी आर्मरेस्ट, कप होल्डर्स और एडजस्टेबल 3 हेडरेस्ट, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको इसके सेकंड रो में भी मिलने वाली हैं। अब क्योंकि गाड़ी की लेंथ बड़ी है तो स्पेस बड़ा है, सेकंड रो में तो बड़ा है, साथ ही साथ बूट स्पेस भी थोड़ा बड़ा है। और अभी नई सेल्टॉस के साथ आपको 447 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये सिएरा से तो कम है, सिएरा में तो 600 प्लस का आता है। ऐसा नहीं है भाई, सिएरा में
विदाउट पार्सल ट्रे जो है उसको काउंट किया जा रहा है और यहाँ पर पार्सल ट्रे के साथ में काउंट किया जा रहा है, इसलिए दोनों के बूट में डिफरेंस है। पार्सल ट्रे हटाने के बाद इसका भी बूट स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन हाँ वो बहुत नॉमिनल डिफरेंस होगा दोनों ही गाड़ियों के बूट स्पेस के अंदर। और बूट स्पेस मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई फैक्टर होता है गाड़ी खरीदने और ना खरीदने का, जितनी और चीज़ें होती हैं। और उन और चीज़ों में सबसे ज़्यादा कंसीडर किया जाता है सेफ्टी को। तो किया सेल्टॉस की सेफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ भी आपको काफ़ी बढ़िया सेफ्टी देखने को मिलेगी। 6 एयर बैग्स आपको मिलने वाले हैं। एडास लेवल 2 के 21 फीचर्स इस गाड़ी में ऑफर किए जा रहे हैं। इसके अलावा ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ड्राइव मोड्स, बहुत सारी चीज़ें सेफ्टी फीचर्स के तौर पर आपको नई किया सेल्टॉस के साथ में ऑफर की जा रही है। अब ओवरऑल अगर आप पैकेज देखोगे तो काफ़ी ज़बरदस्त है गाड़ी, लुक वाइज प्रीमियम नज़र आती है। एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों ही तरफ आप कहीं भी इसके लुक्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखोगे। प्लस कंफर्ट को भी बढ़ाया गया है, सेकंड रो स्पेस को बढ़ाया गया है, बूट स्पेस को भी बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल कंफर्ट जो है वो नई सेल्टॉस के साथ में बढ़ने वाला है। और जिन लोगों को प्रीमियम फीचर्स पसंद हैं, जैसे कि पैनारोमिक सनरूफ चाहिए, एडास लेवल 2 चाहिए, कनेक्टेड डिस्प्ले सेटअप चाहिए, वायरलेस चार्जिंग पैड, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट चाहिए, प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम चाहिए, तो उन सारी चीज़ों का इंतजाम तो किया ने इस गाड़ी के साथ में किया है। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो उसके अंदर कोई भी मेजर चेंज नहीं है, पहले की तरह ही आपको यहाँ पर 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ में। इसके अलावा 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है और 1.5 लीटर का डीजल इंजन आपको इस गाड़ी के साथ में मिलने वाला है। तो पहले जो 3 इंजन ऑप्शन थे वही तीनों इंजन ऑप्शन आपको अभी भी नई सेल्टॉस के साथ में देखने को मिलने वाले हैं। पावर, परफॉर्मेंस और माइलेज वगैरह के मामले में ये तीनों ही इंजन काफी रिलायबल हैं, ट्रस्टेड हैं। और इंडियन मार्केट के अंदर सेल्टॉस किया का पहला प्रोडक्ट था और काफी अच्छे से वो अपने आप को प्रूव कर चुका। ऑलमोस्ट 6 लाख से ज्यादा सेल्टॉस जो है वो किया बेच चुका है इंडियन मार्केट के अंदर। तो इंडियन मार्केट को एक पूरा भरोसा है इंजन के ऊपर, गाड़ी के ऊपर। अब नए अवतार में देखते हैं लोगों को कितना पसंद आती है। अब यहां पर गाड़ी को अनवील किया गया है, प्राइस अभी नहीं आई है। सिएरा की स्टार्टिंग प्राइस हम ऑलरेडी जानते हैं 11.49 लाख रुपीस है, जो कि अपने सेगमेंट में ज्यादा है। हाल फिलहाल अगर आप सेल्टॉस को देखोगे तो वो अराउंड 10.50 लाख रुपीस के आसपास आपको देखने को मिलती है स्टार्टिंग। और नई जो गाड़ी है इसकी प्राइसिंग भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10.79 लाख रुपीस के आसपास शुरुआती देखने को मिलेगी। 2 जनवरी के आसपास कंपनी जो है वो इसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग को अनवील करने वाली है। हाल फिलहाल बुकिंग्स को ओपन किया गया है, 25,000 रुपीस देकर आप इस गाड़ी को बुक करा सकते हो अगर आपको गाड़ी लुक वाइज पसंद आ रही है। और कंपटीशन की जैसे मैंने बात की थी, तो सिएरा आई, सेल्टॉस आई, अभी इस सेगमेंट में डस्टर आनी है जो कि लगभग जनवरी में आ जाएगी। इसके अलावा नई XUV 700 जिसका नाम बदलकर 7XO किया जा रहा है वो आ रही है। 15 दिसंबर को MG हेक्टर आ रही है। इस सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो बहुत तगड़ा कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है और बहुत सारी नई गाड़ियां और नए फेसलिफ्ट्स, नए अवतार जो हैं वो इस सेगमेंट में इंडियन मार्केट में आने वाले हैं। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा पीक पर है और इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा कस्टमर को होने वाला है, क्योंकि जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतने फीचर्स बढ़ेंगे, प्राइस कॉम्पिटेटिव होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो कस्टमर का काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। लेकिन इस पूरे कॉम्पिटिशन में आपको ध्यान देना है कि आप एक सही प्रोडक्ट खरीदो, किसी भी गलत गाड़ी की तरफ ना जाओ। तो अच्छे से देखना परखना, टेस्ट ड्राइव वगैरह लेना, उसके बाद ही एक गाड़ी को सेलेक्ट करना और खरीदना। बाकी नई सेल्टॉस नए अपडेट्स के साथ आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना।